बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आप लोग जानते हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जान रहे थे। पहले दिन हमने जाना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं, जो कि कल हमने इनके जाना कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, और हमने ये जाना किस टेंस का पैसिव वॉइस हो सकता है और किसका नहीं। आज और कल इंशाल्लाह हम रूल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम टेंस वाइज प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। पहला रूल जो है वो ये है कि सब्जेक्ट या फ़ाइल को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे और जो नया मफूल वजूद में आएगा उससे पहले हम बाय का इजाफा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस फ़िक्रा है जिसमें ही सब्जेक्ट या फ़ाइल है और रोट जो है ये वर्ब है, जबकि अ लेटर जो है ये मफूल या ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ऐसे होगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर न्यू सब्जेक्ट नया फ़ाइल बन जाएगा, उसके बाद वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और हिम जो है ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा, ये पैसिव वॉइस है। शी कुक्स फूड, ये एक्टिव वॉइस है, जबकि इसको जब रिवर्स करेंगे फूड इज़ कुकड बाय हर, शी दूसरी साइड पे जाके मफूली हालत में हर हो जाएगा, उससे पहले हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। ये पैसिव वॉइस की एग्जांपल है। तो रूल नंबर 1 में हमने ये जाना कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम न्यू सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ थोड़ी सी एक्सेप्शन आपने नोट करनी है। कुछ ऐसे फेल या वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम बाय की बजाय दूसरी प्रपोजिशंस लगाते हैं। ज़्यादातर के साथ हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर नो, मैरी या लैंड उधार देने के बाद हम देखेंगे टू का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मैरिड हर, उसने उससे शादी की, तो जब हर को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। शी वॉज मैरिड टू हिम, यहाँ बाय का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये अक्सर पेपर्स में आता है फ़िक्रा। दूसरा फ़िक्रा अगर हम देखते हैं, आई नो हिम, तो नो जो है इसका मतलब होता है जानना। हिम को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो वो ही बन जाएगा, और आई को जब उधर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे वो मी बन जाएगा। ही इज़ नोन टू मी होगा, यहाँ भी हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समवन विल लैंड यू द मनी, लैंड उधार देना होता है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू है और दूसरा द मनी है। तो हमने द मनी को सिलेक्ट किया, द मनी विल बी लैंड टू यू। लैंड जो है ये लैंड की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ देखें कि यू से पहले हमने टू का इस्तेमाल किया। तो आपने ये एक्सेप्शंस याद रखनी है, नो, मैरी या लैंड इनके बाद टू लगेगा, बाकी सबके साथ हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रूल हमें ये बताता है, अगर फ़ाइल यानी सब्जेक्ट और मफूल यानी ऑब्जेक्ट नाउन या इसम है यानी कोई नाम है, तो हम उनमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बेशक उनकी जगह भी तब्दील कर दें। लेकिन अगर फ़ाइल और मफूल प्रोनाउन या इसम ज़मीर हैं तो उनमें तब्दीली करना पड़ेगी, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे है यानी फ़ाइली हालत में है तो सूरत हाल और होगी। अगर हम इनको मफूली हालत यानी ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। तो एग्जांपल्स चेक करते हैं। अली मेट असलम, यहाँ मैंने दो नाम इस्तेमाल किए हैं, यानी नाउन, प्रॉपर नाउन, इसम इस्तेमाल किए हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये एक्टिव वॉइस फ़िक्रा था। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो असलम न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। असलम वॉज मेट बाय अली, तो दोनों नाम तब्दील नहीं हुए, सिर्फ हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील की। जबकि अगर प्रोनाउन है तो देखते हैं, ही टॉट अस, ही यहाँ फ़ाइली हालत है, अस जो है ये मफूली हालत है, इनकी जगह बदलते हैं। वी वर टॉट बाय हिम, अस जो है फ़ाइली हालत में जाके वी हो गया और ही जो है मफूली हालत में हिम हो गया। तो आपने ये जाना कि अगर प्रॉपर नाउन या नाम है, इसम है, उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। जबकि अगर प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब्जेक्टिव केस यानी फ़ाइली हालत या मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस के मुताबिक हम उनमें तब्दीलियाँ करेंगे। इसलिए ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने एक प्रीवियस लेक्चर भी दिया था, आप उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहते हैं, इसकी 3 हालतें हैं। सब्जेक्टिव केस यानी जब ये फ़ाइली हालत में होगा, ऑब्जेक्टिव केस जब ये मफूली हालत में होगा, या पोजेसिव केस जब ये मलकीती हालत में होगा। आई मेरे लिए इस्तेमाल होगा जब ये सब्जेक्टिव हालत में है, इसकी मफूली हालत होगी मी, जबकि मलकीती हालत माई या माइन होगी। अगर ये जमा है यानी वी हम, सब्जेक्टिव केस जो है ये वी है,
ऑब्जेक्टिव केस या मफूली हालत अस है, जबकि हमारे की इंग्लिश आर या आर्स होगी। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन, गुफ्तगू में जो शख्स लिसनर होता है तो उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। ये वाहद या जमा दोनों यू होगा, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। जबकि पोजेसिव केस यानी तुम्हारे या आपकी इंग्लिश होगी योर या योर्स। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, जो कि गुफ्तगू में एब्सेंट होता है, गायब होता है। लड़का है तो ही है, लड़की है तो शी है, बेजान है तो इट है, या एनिमल है तो इट है, जमा है तो दे है। तो ही की अगर हम बात करते हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव केस या मफूली हालत जो है ये हिम है, जबकि उसकी अगर ट्रांसलेशन करना चाहें तो वो होगा हिज। लड़की है तो सब्जेक्टिव केस शी है, मफूली हालत हार है, जबकि उसकी या उसका कहना चाहे तो हार या हार्स है। अगर बेजान या एनिमल की बात करते हैं तो इट है सब्जेक्टिव हालत, जबकि ऑब्जेक्टिव हालत उसकी जो है वो फिर इट है। जबकि अगर इसकी मलकीती हालत कहते हैं तो इट्स होगा। अगर हम बात करते हैं जमा की, तो दे जो है ये सब्जेक्टिव केस यानी फ़ाइली हालत है। इसकी मफूली या ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो देम है, और उनकी इंग्लिश जो होती है पोजेसिव केस वो होते देयर्स। तो मैंने कोशिश की है कि रूल्स को स्टेप वाइज बताऊं ताकि आप उनको मेमोराइज़ करके उनका इस्तेमाल कर सकें। कल इंशाल्लाह बकिया रूल्स बताएंगे और परसों से इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।